Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Today I am going to explain the third poem of 11th English, that is The Voice of the Rain by Walt Whitman. So let's start. Okay, this is the third poem, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. ये वॉइस ऑफ द रेन जो टाइटल है ये अपने आप में इसमें यूज किया गया है पर्सनिफिकेशन, क्योंकि रेन ह्यूमन बीइंग तो नहीं है बट उसकी आवाज़ को पोएट ने कहा कि वॉइस ऑफ द रेन। तो रेन बातचीत तो नहीं करता है, बट जब हम किसी ऐसी चीज़ को जो इंसान नहीं है उसको हम कंपेयर करते हैं या उसको हम ट्रीट करते हैं ह्यूमन बीइंग के रूप में या ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कंपेयर करते हैं, तो वो वहाँ पर पर्सनिफिकेशन आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है। और यहाँ पर आपको अबाउट द पोएट बताया गया है, तो इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। वॉल्ट व्हिटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट. He was born on 31st May 1819. He is known as authority of free verse. He worked as a teacher and a clerk too. Okay, तो ये पोएट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं बाद में। और यहाँ पर अबाउट द पोम बताया गया है। द प्रेजेंट पोम द वॉइस ऑफ द रेन, द पोएट reads in high imagination when he starts to talk to the rain. He values the rain by talking about its importance on the earth. Okay, तो पोएम के बारे में यही है कि जब पोएट इस पोएम को लिखता है तो वो एक ऊंची कल्पना में खो जाता है। वो ऐसे लगता है कि जैसे बारिश से बातचीत करता है और जो वर्षा है वो अपनी आत्मकथा को, अपनी बातों को वो जैसे बता रही हो, लेकिन ये एक कवि की कल्पना है, ना कि ये हकीकत है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पहला स्टेंजा दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ लिखा है, एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. कहने का अर्थ है, पोएट कहता है कि मैंने पूछा कि तुम कौन हो। कवि वर्षा से बातें करता है और यहाँ है आई सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो हल्की फुहार गिर रही थी, वर्षा की फुहार गिर रही थी, उससे मैंने पूछा कि तुम कौन हो, जो कि बताने के लिए विचित्र है। मुझे जवाब दिया, मुझे उत्तर दिया, एज हियर ट्रांसलेटेड, जो यहाँ पर प्रकट किया गया है या इसको अनुवाद किया गया है, जिस तरह से उसने बताया मुझे वो यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या बताया? आई एम द पोम ऑफ अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़ ने ऐसा कहा। इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, उस वर्षा की आवाज़ ने कहा कि मैं अनंतता तक ऊपर, इटर्नल जिसकी कोई सीमा ना हो, वहाँ तक मैं उठती हूँ अकल्पना के रूप में। आउट ऑफ द लैंड, धरती से, मतलब जिसको आप, तो सूक्ष्म रूप से मैं उठती हूँ धरती से, और कहाँ से? जिसका कोई थाह नहीं हो, अथाह सागर से उठती हूँ। अपवर्ड टू हेवन whence vaguely formed altogether changed and yet the same. क्या कहता है कि मैं ऊपर आसमान तक, जो हेवन जिसको स्वर्ग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ इसका तात्पर्य आसमान से, जहाँ मैं एक अस्पष्ट रूप से निर्मित होती हूँ, एक साथ, चेंज एंड येट द सेम, बदल जाती हूँ लेकिन फिर भी वैसे ही रहती हूँ, जैसे कि तैसे ही रहती हूँ। फिर बताया गया है कि I descend to leave the drops, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. मतलब है मैं नीचे उतरती हूँ, जो ड्रॉट्स है मतलब सूखेपन को मैं धोती हूँ। एटमीज, जो छोटे कण, सूक्ष्म कणों को। डस्ट लेयर, धूल की परतें धरती पर, या जो ग्लोब है, कह सकते हैं धरती को ही ग्लोब कहा गया है, धरती को, इन सब को मैं क्या करती हूँ? धोती हूँ, वॉश करती हूँ। एंड ऑल
that in them without me were seeds only, latent and born. और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं जो सीड्स, ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और उसमें बहुत सारे जो छोटे बीज हैं या जो उसके अंदर बीज पाए जाते हैं वो क्या हैं, केवल बीज मात्र हैं और कुछ नहीं है। लेटेंट छुपे हुए, मृत प्राय, अनबॉर्न जिनका जन्म नहीं हुआ है, अभी जैसे के तैसे ही रहते हैं, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी तो बीज नहीं उगेगा। फिर बताया है एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन and make pure and beautify it. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, reckoned or unreckoned, duly with love returns. क्या? एंड फॉरएवर, और हमेशा के लिए, दिन और रात मैं वापस अपने ही प्रारंभ को, अपने ही शुरुआत को मैं जीवन देती हूँ। जहाँ से मैं उठी फिर वहीं वापस आती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई, और इसको शुद्ध और सुंदर बनाती हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, क्योंकि एक गीत जो अपने जन्म स्थान से उठता है और अपने उद्देश्य को पूरा करके और टहलते घूमते, मतलब जा करके अपना कार्य पूरा करके वापस फिर आता है उसी जगह पर, चाहे उसे पहचाना जाए चाहे उसे ना पहचाना जाए, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, और प्यार के साथ वापस वहीं पर लौट आती हूँ। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। इसके कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जो आपको जानना ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या बताया गया है, ओके। सबसे पहले तो आपका जो पोएम का टाइटल है वो ही अपने आप में एक पर्सनिफिकेशन है, ठीक है ना। सेकेंड थिंग, जैसे आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ। तो ये जो पर्सनिफिकेशन यूज़ किया गया है, जैसे वर्षा बातें कर रही हो इंसान के जैसे, ठीक है। और इसमें आपका मेटाफर भी है कि ये कहता है कि मैं धरती की कविता हूँ। धरती की कविता जैसे नहीं हूँ, अगर यहाँ पर एज या लाइक यूज होता है तो वहाँ सिमिली हो जाता है, लेकिन वो सिमिली ना होकर के ये मेटाफर है जो उसकी क्वालिटी को कंपेयर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बॉटमलेस सी, यहाँ पर आपको इटर्नल और बॉटमलेस सी, इटर्नल मतलब अनंतता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वर्षा की जो बूंदें उठती हैं उस जो जलवाष्प है ये एक निश्चित ऊंचाई तक जाती है और वहाँ बादल बन करके वापस आती है। तो ये हाइपरबोल यूज किया गया है, हाइपरबोल, जिसमें किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। बॉटमलेस सी, अब ऐसा तो नहीं कि सागर अथाह है या उसकी कोई तलहटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको माना गया है बॉटमलेस, जिसका कोई अंत ना हो, तो इसे बॉटमलेस सी कह करके हाइपरबोल यूज़ किया गया है। दूसरी चीज़ है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है ये इमेजरी यूज किया गया है। इमेजरी का मतलब है जिसको आप कल्पना कर सकते हैं, जिसको आप पढ़ने के बाद में आपके मन में कुछ दृश्य, कुछ चित्र उभर करके आते हैं। तो आज की इस छोटे से वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन किया गया है, और इसकी जो समरी या क्वेश्चन आंसर स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे, और इसका सेंट्रल आइडिया भी आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।